टॉपिक्स वही आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको विजन 365 अगर साल भर आपने जो है पढ़ा है करंट अफेयर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साल भर नहीं पढ़ा तो विजन 365 आपको पीटी 365 आपको अपने पास रखनी है, ये टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है, और उसको पढ़ते जाना साथ में, ठीक है। तो इनसे जो जो टॉपिक उसकी पहले तो आप देखना कि विजन 365 की जो पहले इंडेक्स दी होती है उनमें देखना कि कौन कौन टॉपिक्स है। अब आप यहाँ से मिलाना कि पर्यावरण और जयमंडल जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पढ़ा इस इंडेक्स में कहाँ पे, तो इंडेक्स में मान लो कि 4 नंबर टॉपिक पे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो 4 नंबर टॉपिक पे, ठीक है। तो ये 4 नंबर टॉपिक पे जो चीज़ होगी उसी 4 नंबर टॉपिक्स को पढ़ना है। अब इसका जो आपने ये पढ़ा ये तो आप ट्रेडिशनल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका करंट अफेयर हो गया। तो इसी से आपने बेसिक ये पढ़ा और यहाँ पर आकर के बेसिक से यहाँ पर आकर के आपने क्या कर लिया, उसको अपडेट कर लिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको, दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, पर्यावरण और जयमंडल, ठीक। तो इसके साथ साथ हम लोग बहुत तेजी से इसको समाप्त कर लेंगे। फिर इसी तरह साइंस टेक का देंगे, साइंस टेक का आज नहीं दूंगा क्योंकि आज आपको पॉलिटी ही समाप्त करनी है, मैंने पॉलिटी में ही दे दिया था ये आप। तो आपको आपको मैंने बताया था कि दृष्टि की बुक मैंने बोली थी, हिंदी माध्यम के हो तो इसलिए दृष्टि, अगर इंग्लिश मीडियम के होता तो मैं शंकर आईएएस की बुक बोल देता, लेकिन हिंदी में इससे अच्छी बुक नहीं है मेरे हिसाब से। तो दृष्टि की आप बुक उठाओगे तो वहीं से मैंने ये मटेरियल उठाया कि वहीं से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और दोस्तों कई लोगों को लाभ भी मिला इसका, ऐसा नहीं है कि हम जो है जो भी चीज़ें बताएंगे तो कहीं और से बता रहे हैं। तो आपको पहला चैप्टर आप पर्यावरण, जयमंडल और बायोम, दो चैप्टर आपको आज समाप्त करना है, ठीक है, एनवायरमेंट में। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों। ये टॉपिक ये बुक दृष्टि की सबके पास होती है हिंदी माध्यम में, क्योंकि उनको भी पता है कि इसी। हेलो फ्रेंड्स, अशोका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज 46 डे है, डे 46 है, और डेली टारगेट में मैं आपको कुछ ना कुछ देता हूं। तो आज 46 डे है तो इसमें भी मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। और दोस्तों आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही होगी कि मैंने बहुत सारा सिलेबस आपका खत्म करा दिया है। आप अगर पीछे से देख रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, जो शुरू डे 1 से जुड़ा होगा उसको अंदर से ही खुशी मिल रही होगी कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। आप खुद देखना, आप आसपास के अपने दोस्तों से मिलना, आपको खुद नहीं समझ, कई सारे बच्चे अपना सिलेबस ही नहीं पूर्ण किए होते हैं, ठीक है। जितना मतलब देखिए यूपीएससी का सिलेबस तो पूर्णतः आप सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाओगे, लेकिन एक अपनी रणनीति होती है कि हमें इतना समाप्त करना है, इतना पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है और पेपर देने जाना है। तो ऑटोमेटिक आपको अंदर से खुशी। अब हमने ये प्रोग्राम 100 डे का चलाया था तो हमने पूरी रणनीति बना रखी थी कि कब क्या हमको क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, ठीक है। तो आज 46 डे है और इसी तरह से हम 65 डेज तक चलेंगे। इसके बाद हमको टेस्ट सीरीज भी लगानी है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, बस आप मेरे हिसाब से बस चलते रहना दोस्तों। अगर मेरे पास टीम होती बड़ी तो मैं आपको जितना मटेरियल आपको डेली टारगेट में दे रहा हूँ उतना मैं आपको यहाँ से पीडीएफ के रूप में फ्री देता। टेलीग्राम में मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगा कि आपको फ्री मटेरियल उपलब्ध कराऊँ, उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। थोड़ी टीम लंबी हो जाए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप अगर सपोर्ट करेंगे मुझे तो ये मुझे बेहद ही खुशी होगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनको इसका लाभ फ्री में मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं सीधे, मैं आपको डेली टारगेट में कुछ टॉपिक्स बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस तक मैथ खत्म कर लिया था, आज हम रीजनिंग के टॉपिक्स देंगे आपको। तो रीजनिंग में आपने 6 टॉपिक्स पढ़ लिए थे, ठीक है। और दोस्तों ये 11 के 11 टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। मतलब मैं, अगर आप डे शुरू से देख रहे होंगे डे 1 से, तो मैं ये सारे टॉपिक्स 11 तक पूरे एक बार बता चुका हूँ। ये दोबारा में चल रही सीरीज, मतलब दो बार अगर आपने पढ़ लिया किसी चीज़ को तो मान के चलिए कि आपका कैसे प्रीलिम्स रुक जाएगा, ये बताइए। और इन्हीं में से सवाल आते हैं दोस्तों, आप खुद उठाओगे इन्हीं में से सवाल आएंगे। कैलेंडर से सवाल उठाएगा, सिलोजिज्म से सवाल उठाता है, ठीक है, डायरेक्शन से सवाल आता है, रैंकिंग से सवाल आता है, सीरीज से सवाल आता है, ब्लड रिलेशन से सवाल आता है। इन्हीं में से सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। हालांकि पूरे से ही आते हैं, लेकिन मैंने जो टॉपिक्स बताए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। तो आपको आज जो है कैलेंडर पढ़ना है। कैलेंडर थोड़ा सा समझने वाला विषय है, हालांकि एक बार आपने पढ़ रखा है, लेकिन दोबारा आप कैलेंडर पढ़िए। और मैथ में भी चैप्टर आज खैर नहीं दूंगा मैं मैथ में, ठीक है। तो इतना ही आपको अभी रीजनिंग में करना है। इसके बाद हमने पॉलिटी में आपको यहाँ तक पॉलिटी वैसे समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन इसमें गैर संवैधानिक निकाय जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन यहाँ लिख लेना, उसमें हमने जो है शुरू के 5 टॉपिक्स आपको दिए थे। हालांकि पूरा एक साथ देना था, लेकिन मैंने बोल दिया था कि चलो 5 तक आप कर लेना। अब आपको 6 नंबर टॉपिक से 11 नंबर टॉपिक्स तक आपको समाप्त करना है, ठीक है। और नितिन सिंघानिया सर की पुस्तक में हमने ये सब कुछ समाप्त कर लिया था, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में इस 6 के 6 टॉपिक्स, बस इनको जो है बीच बीच में आप रिवीजन के तौर पे जरूर देखते रहना, ठीक है। जितना भी दोस्तों मैंने पढ़ाया है सबको एक एक बार रिवीजन में देखना। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना है, बस आप उसको जो है एक बार थोड़ा सा नज़र माइंड में ही एक बार याद करते रहना। फिर इसका जब टेस्ट करेंगे तो उसमें जब हम सेक्शनल टेस्ट करेंगे, मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं सामने कराऊंगा नहीं, सेक्शनल टेस्ट करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री का ये नंबर टॉपिक्स, ये नंबर टेस्ट सीरीज लगा लेना है। कि मान लो कि मैं बोलूँगा कि हिस्ट्री का 5 नंबर जो है टेस्ट आप लगा लीजिए, ठीक है। फिर 6 नंबर लगा लीजिए, आपका काफ़ी हद तक रिवीजन हो जाएगा। उन्हीं के नोट्स बना लो, वैसे अब समय नहीं है नोट्स बनाने का, लेकिन अगर आप उनके नोट्स बना लिए तो सोने में सुहागा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो ये आप कर चुके हैं, अब आपका समाप्त हो गया, हिस्ट्री लगभग समाप्त हो गया। अब आपका मध्यकालीन भारत है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ टॉपिक्स आपको बता देंगे, बस वहीं से पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। फिर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया सब्जेक्ट एनवायरमेंट, ठीक है। तो आपको आपको मैंने बताया था कि दृष्टि की बुक मैंने बोली थी, हिंदी माध्यम के हो तो इसलिए दृष्टि, अगर इंग्लिश मीडियम के होते तो मैं शंकर आईएएस की बुक बोल देता, लेकिन हिंदी में तो इससे अच्छी बुक नहीं है मेरे हिसाब से। तो दृष्टि की आप बुक उठाओगे तो वहीं से मैंने ये मटेरियल उठाया कि वहीं से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और दोस्तों कई लोगों को लाभ भी मिला है इसका, ऐसा नहीं है कि हम जो है जो भी चीज़ें बताएंगे
तो कहीं और से बता रहे हैं। तो आपको पहला चैप्टर आप पर्यावरण, जैवमंडल और बायोम 2 चैप्टर आपको आज समाप्त करना है, ठीक है, एनवायरमेंट में। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों। ये टॉपिक, ये बुक दृष्टि की सबके पास होती है हिंदी माध्यम में, क्योंकि उनको भी पता है कि इसी बुक से ही आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको विजन 365 अगर साल भर आपने जो है पढ़ा है करंट अफेयर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो विजन 365 आपको, पीटी 365 आपको अपने पास रखनी है। ये टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है, और उसको पढ़ते जाना साथ में, ठीक है। तो इनसे जो जो टॉपिक उसकी पहले तो आप देखना कि विजन 365 की जो पहले इंडेक्स दी होती उनमें देखना कि कौन कौन टॉपिक्स हैं। अब आप यहाँ से मिलाना कि पर्यावरण और जयमंडल जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा यहाँ पढ़ा, इस इंडेक्स में कहाँ पे है। तो इंडेक्स में मान लो कि 4 नंबर टॉपिक पे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो 4 नंबर टॉपिक पे, ठीक है। तो ये 4 नंबर टॉपिक पे जो चीज़ होगी उसी 4 नंबर टॉपिक्स को पढ़ना है। अभी इसका जो आपने ये पढ़ा ये तो अब ट्रेडिशनल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका करंट अफेयर हो गया। तो इसी से आपने बेसिक ये पढ़ा और यहाँ पर आकर के बेसिक से यहाँ पर आकर के आपने क्या कर लिया, उसको अपडेट कर लिया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको, 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, पर्यावरण और जैवमंडल, ठीक। तो इसके साथ साथ हम लोग बहुत तेज़ी से इसको समाप्त कर लेंगे। फिर इसी तरह साइंस टेक का देंगे। साइंस टेक का आज नहीं दूंगा क्योंकि आज आपको पॉलिटी ही समाप्त करनी है, मैंने पॉलिटी में ही दे दिया था। ये आप आज खत्म कर लोगे तो कल मैं इसको बढ़ा दूंगा, ठीक है। इकोनॉमी भी हमने, ये सारी चीज़ें हमने इकोनॉमी में पढ़ ली हैं। जो शुरू से बच्चे लगे हुए उनको पता है कि 10 टॉपिक आपने पहले ही खत्म कर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बताइए, बैंकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुद्रास्फीति आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये भी, राष्ट्रीय आय, ठीक है, और बीओपी, ये सब चीज़ें आपने समाप्त कर ली हैं। हालांकि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ही चीज़ है ये, ठीक है, मैंने तो 2 बार, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 2 बार वहाँ दिया था, तो यहाँ पर दोनों मैंने सीक्वेंस में लगा दिए, ठीक है। मैं नहीं तैयार करता हूँ टीम में और भी एक लोग हैं साथ के, तो वही तैयार करते हैं। तो जब कभी उनको बोल देता हूँ तो वो तैयार करते हैं, तो उनको जैसा मैंने यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा तो उन्होंने वैसे ही टाइप कर दिया, ठीक। फिर ये टॉपिक्स आपको और एक्स्ट्रा थोड़े से पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि भारत में पूंजी बाजार, भारत में भूमि सुधार, ठीक है, इस तरह से जो है पीडीएस सिस्टम, ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्या क्या है, जैसे फसलें, फसलों का वर्गीकरण, फसलों का पैटर्न, एमएसपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गन्ना के लिए क्या निकाला जाता है बताओ, एफआरपी, इनकी अनुशंसा कौन करता है, घोषणा कौन करता है, ये भी अंतर पता होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक क्षेत्र, गरीबी, समावेशी सतत विकास, निवेश मॉडल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट, जैसे आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई, ये पूछ लेता है ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो इतना ही आपको पढ़ना है दोस्तों, इसके अलावा आपको फालतू इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने करा दी हैं, बस आपको जैसा मैं गाइड करता जा रहा हूँ वैसे करना है। तो आज आपको करना क्या है, रीजनिंग में कैलेंडर सिर्फ पढ़ना है, ठीक। इसके बाद पॉलिटी का ये बचे हुए टॉपिक्स हैं, इनको आज समाप्त, हालांकि कल ही कर देना चाहिए लेकिन आज इसको समाप्त करना है, ठीक। इतना करने के बाद एनवायरमेंट में बस इतना करना है, 2 चैप्टर, और साथ में विजन 365, पीटी 365 आपको जरूर देखना है। ये दृष्टि की बुक है, ये दृष्टि की, अगर कहीं और से कर रहे हो तो यही चैप्टर आपको करना है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में कुछ चीज़ बदल तो जाएंगी नहीं, बुक्स हैं, उनकी इंडेक्स है, मैंने वहाँ से चीज़ें उठाई हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको समाप्त कर दें। हालांकि हम आपको जो स्पीसीज है उसकी लिस्ट, जो पीवाईक्यू में जितनी स्पीसीज कराई गई वो सारी स्पीसीज मैंने लिस्ट दे दी है, आप स्वयं से चाहो तो स्वयं से पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं आपको डेली बता ही रहा हूँ। 10 स्पीसीज मैंने करा दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से 45 के आसपास हमको कराना है, उसी में से कोई ना कोई फंस जाएगी, उसके बाहर नहीं आती तो ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको करना है। तो यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।